नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप जानना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए कैसे जाए, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। हम आपके उन सभी महत्वपूर्ण चीजों पे बात करेंगे जो जीवन में आवश्यक होता है। जब जवानी आए तो विवाह और नौकरी की चिंता होती है, और जब बचपन होता है तो पढ़ाई की चिंता होती है। जब 50-55 का आदमी पहुंचता है तो बच्चे सेटल हों, घर, गाड़ी, जीवन में उन सभी चीज़ों को समेटने की इच्छा होती है जो अभी हमसे कहीं न कहीं से अधूरा रह गया है। आइए सबसे पहले ग्रहों की जमावट की बात करते हैं, ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं। देखिए, शनि तो आपके पंचम भाव में पूरे साल निवास करने वाले हैं। वहीं पर बृहस्पति की बात करें, जो सबसे शुभ ग्रह होते हैं, वो अष्टम भाव में साल के प्रारंभ में रहेंगे। इनकी गति कायम है, कर्क में भी जाएंगे और साथ में अंत तक पहुंचते पहुंचते सिंह में भी चले जाएंगे। राहु की बात करें, राहु आपके चतुर्थ भाव कुंभ राशि में है, केतु वहीं पर 10th भाव में है, और ये सारी सिचुएशन साल के आखिरी महीने तक कायम रहेगा। अंत में जाकर ये स्थान परिवर्तन करेंगे। तो ये चार महत्वपूर्ण जो ग्रह होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अगर हम बात करना शुरू करें, सबसे पहले आर्थिक दृष्टि से कैसा साल रहेगा, तो जो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जैसे ही साल प्रारंभ हो रहा है, ग्रहों की 4 की संख्या सेकंड हाउस में हो रही है। अर्थात मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रह आपके सेकंड हाउस में। किसी भी कार्य का जब प्रारंभ होता है, उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वो पूरे कार्य को प्रभावित करता है, अर्थात पूरे वर्ष को प्रभावित करेगा। अर्थात इस साल आपको जमीन का लाभ, कहीं न कहीं से आपको व्यावसायिक वृद्धि होने का लाभ मिलेगा, आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा। इन सभी माध्यमों से आपको आर्थिक भी लाभ होने की सिचुएशन इस साल आपके साथ होने वाली है। परिवार में वृद्धि होने वाली है, अर्थात कोई न कोई नया मेंबर आपके परिवार में शामिल हो सकता है। तो उन लोगों के लिए खुशी की बात है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई या जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई, उनके लिए खुशी की बात है कि कोई न कोई एक नया रिश्ता आपके जीवन में आएगा जो आपके जीवन को खुशहाल और अच्छा बनाने वाला है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा इन चीजों में खर्च बढ़ेगा, लेकिन शनि की जो जमावट है वो इतनी अच्छी है कि आपके दुश्मनों का नुकसान होगा। सबसे पहली चीज, जो सबसे अच्छी बात है कि दुश्मनों का नुकसान होगा, क्योंकि शनि 5th हाउस में है और यहां पर बैठकर आपके प्रतिस्पर्धा से जुड़े लोगों को खत्म करेंगे। और इस साल आप घर, गाड़ी के लिए कुछ न कुछ काम करेंगे। अर्थात जैसे आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं, तो उसके लिए आप प्लान करेंगे और आपको घर और गाड़ी की व्यवस्था होगी। लेकिन आपके कर्म भाव पे जो केतु विराजमान है, साल के आखिरी तक लगभग रहेंगे। यहाँ पे केतु का बैठना थोड़ा सा एक चिंता का विषय कर सकता है कि आप किसी भी चलते चलाते काम को ब्रेक करके दूसरे काम में जंप करें। इस जंप करने की सिचुएशन में थोड़ी सी चैलेंजेज और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप मुझसे मांगे कि क्या ये चेंज करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं अगर अपना पर्सनल व्यू दूं तो मैं कहूँगा केतु जब कभी भी किसी चेंज का कारण बनता है तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश करना चाहिए जब एकदम श्योर एंड शार्ट चीज़ें हो जाए, एकदम मतलब बिल्कुल दूसरी नौकरी हाथ में खड़ी हो जाए, तभी आप जाके उस पार जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर कोई कह रहा कि नहीं, हम तो बना ही चुके हैं, लगभग बन ही चुका है, हमने रिजाइन दे दी, जनवरी फरवरी में चेंज करने वाले, तो एक गुड न्यूज ये है कि केतु आपको परेशान जरूर करेगा लेकिन निराश नहीं करेगा। अर्थात कुछ दिन आप भले थोड़ी मानसिक बेचैनी, उलझन महसूस करें, लेकिन वो कुछ दिन के बाद ये सिचुएशन आपकी चेंज करके आपको चीज़ें प्रदान कर देगा, 100% आपको प्रदान कर देगा। जुपिटर आपके 8th हाउस में जाके बैठा है, तो देखिए जुपिटर का 8th हाउस में बैठना जो होता है वो कहीं न कहीं आदमी को ये दिखाता है कि आदमी अपने ट्रेडिशन को, अपनी परंपरा को, अपने समस्याओं को अब खत्म करेगा। क्योंकि जो बृहस्पति होता है ये पितृदोष बनाता है। इसका मतलब अपने पूर्वजों से, अपने पितरों के संबंध में कुछ जिम्मेदारियां हैं जो इस साल आप कहीं न कहीं से खत्म करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं प्लान बनाए हैं, आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, तो यह वीडियो देखकर आप पहला काम यह करिएगा कि अगर आपके फादर ने, जैसे कुछ लोग कहेंगे मेरे फादर लाइव हैं,
तो ठीक है, अगर आपके फादर लाइव हैं तो उनकी भी जो सोच है, थॉट है, उनके मन में जो इच्छा है उसको पूरा करिए। अगर आपके फादर लाइव नहीं है, आपके गार्जियंस, आपके ग्रैंडफादर्स नहीं है और ये सब नहीं है, तो आप उनकी जो इच्छाएं थी, आप बड़ा नहीं कुछ कर सकते। जैसे उनका मन था कि लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो आप एक बच्चे की फीस ही जमा कर दीजिए। उनको लगता था कि हम दुनिया के लिए ऐसा करें वैसा करें, उससे जो न्यूनतम स्तर पे हो, जो आपकी क्षमता अफोर्डेबल हो, जो आप कर सकते हैं उस लेवल पे जाके करें। क्योंकि जुपिटर का 8th हाउस में बैठना वर्ष के प्रारंभ में ज्योतिष के अकॉर्डिंग अष्टम का जब बृहस्पति आता है तो पितृदोष का एक कारण बनता है। लेकिन अगर कुंडली में पितृदोष है तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ये समस्या बढ़ जाएगी। आपके चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है, जो माँ के स्वास्थ्य के साथ साथ ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि कोई विवादित भूमि आपको लेनी पड़ सकती है, आपको मिल जाए, जो आगे चल के आपको थोड़ा सा पीड़ा दे सकती है। साथ में राहु जब बैठते हैं तो थोड़ा सा चोट से पेट की सिचुएशन देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो संभल के चलाएं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाएं। आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी का डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने गलती नहीं की है, तब भी चीज़ें आपके से गलत हो रही हैं और आपको बिला वजह कंप्लेन या फाइन भरना पड़ सकता है। ये सिचुएशन इस साल हो सकती है। तो जब घर से निकले तो अपने गाड़ी की सारी चीज़ें चेक करके, गाड़ी का कागज़ वगैरह प्रॉपर आप अपने पास रखें, नहीं तो राहु के नाते इन चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यही सेम बात अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज या आप ऑफिस बनाना चाहते हैं, इस साल आपका ऑफिस भी बनने का योग है। अगर जैसे आप चाहते हैं कि मेरा एक कमर्शियल प्लेस क्रिएट हो जाए, छोटे से लेके बड़े तक की बात करें, जो बड़ा ऑफिस चाहते हैं उनके लिए, या आप जैसे चैम्बर चाहते हैं या एक बैठने की जगह चाहते हैं, जैसे कुछ लोग और छोटे होंगे, जैसे सोचते होंगे कि एक दुकान लगाने की जगह मिल जाए, उन सब के लिए कहीं न कहीं से एक अच्छा अवसर है। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि कागज का मेजरमेंट जरूर करिएगा। राहु एक तरह का प्लान और भय और एक ऐसी क्रिएशन करता है जिसके पार आप नहीं देख पाते। तो ये सिचुएशन आएगी तो थोड़ा सा ठहर के, शांत होके चीज़ों को करिएगा तो आप कहीं न कहीं से पार हो जाएंगे। 100% चीज़ें होंगी। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके मन में जीवन को नई दिशा में ले जाना, अर्थात रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, तो उनके लिए क्या होता है। सबसे पहले चंद्रमा वर्ष के प्रारंभ में उच्च का होकर 7th हाउस में बैठा, ये रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा सिम्टम है। जिनकी शादी वगैरह नहीं उनके लिए अच्छा आएगा। एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपकी रिचनेस बढ़ाएगा। एक ऐसा साथी, सहयोगी या आपके ऑफिस में एक ऐसा बॉस मिलेगा जो आपके रिचनेस को बढ़ाएगा, आपकी चीज़ों को कहीं न कहीं से वो इम्प्रूवमेंट देगा, आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी राहु के ऊपर पड़ रही, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में थे तो रिलेशनशिप में, घर में कलह की स्थिति आती, लेकिन बृहस्पति ने उस कलह को कहीं न कहीं से बहुत हद तक ठीक कर दिया है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि इस साल में आपके प्रोफेशन में, आपकी नौकरी में चीज़ें अच्छी जा रही हैं, आपका प्रोफेशन भी ठीक दिख रहा है, नौकरी भी ठीक दिख रही, घर गाड़ी का संयोग बन रहा है। लेकिन हाँ, जो यूरिनरी आर्गन है, जैसे कमर का एरिया है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ये हेल्थ के लिए। और आपको पानी का एक जो बैलेंस होना है वो बना के रखना है। और नमक वगैरह जैसी चीज़ें, नमकीन चीज़ें थोड़ा सा आपको कम खाना है। ऐसे स्वीट्स भी आपको नहीं खाना, लेकिन नमक का आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कलर की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीन कलर आपको बिल्कुल नहीं यूज करना। ग्रीन कलर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ग्रीन कलर आप नहीं यूज करेंगे। अधिक से अधिक आप व्हाइट कलर, ऑरेंज कलर यूज करिए, अच्छा रहे। कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा है, तो मोती और माणिक अगर आप धारण करते हैं तो सबसे शुभ और मंगलकारी होगा। देखिए, अगर आप हनुमान जी की पूजा या माँ शक्ति की उपासना करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी होगा। हम पूरी कामना करते हैं कि आपका साल अच्छा जाए, मंगलकारी जाए, चीज़ें आपकी कहीं न कहीं से शुभ और बेहतर हों। वीडियो को आपने पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या आपके मन में कोई विचार हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट्स पढ़े जाते हैं और उचित रूप से वीडियो में आगे चलकर उसमें चीज़ों को ठीक किया जाता है, इसलिए आप अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करिए। नमस्कार, से राधे।